नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं जगदीश परमार आज लेकर आया हूँ विज्ञान के पेपर का संपूर्ण हल, जिसमें प्यारे बच्चों मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव और सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा कि आज कौन कौन से प्रश्न आए थे और कौन से प्रश्न में क्या उत्तर हैं, और उसको चेक करके आप अपना स्कोर मिला सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं विज्ञान का ये पेपर जो कक्षा 10वीं का है। सेक्शन सी है प्यारे बच्चों, और देखिए ये विज्ञान का पेपर है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं, जिसके लिए क्या है, एक एक अंक निर्धारित हैं सभी के लिए। और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक में आंतरिक विकल्प वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा है प्यारे बच्चों, इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग अपने को 30 शब्दों में देना था, और प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक के प्रश्न का उत्तर अपने को 75 शब्दों में देना था प्यारे बच्चों। और जो प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक के प्रत्येक प्रश्न थे जो 4 नंबर के रहने वाले हैं, उनके अपने को 120 शब्दों में उत्तर लिखना था। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा, कैसे प्रश्न आए और किस प्रश्न का क्या उत्तर रहेगा। तो जिसे मिलाकर आप अपना स्कोर जान सकते हैं कि अपना स्कोर कितना बन रहा है, अपने कितने नंबर आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न जो है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें है प्यारे बच्चों, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है प्यारे बच्चों। तो उस फ्राइंग पैन में क्या किया जाता है, उस फ्राइंग पैन में क्या किया जाता है कि उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्या की जाता है, उसमें जस्ते या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो अपना इसका उत्तर हो जाएगा जिंक की परत चढ़ाकर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो है अपना सही विकल्प का है। दूसरा प्रश्न है, ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बिन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या कहलाएगा। तो इसका प्रकार्यात्मक समूह प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, वो आंसर रहेगा अपना एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा। तीसरा प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कौन सी है, यह क्रिया कहाँ होती हैं, किस में होती हैं। तो ये क्रिया प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा अपना माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, उसको सिनेप्स कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, मैंने कल जो अपना पेपर डाला था विज्ञान का, उसमें से सारे प्रश्न मैंने बोला था कि 80 से 90% प्रश्न बैठेंगे। तो इसमें अपने कितने प्रश्न बैठे हैं प्यारे बच्चों, कम से कम 85% प्रश्न उसी में से बैठे अपने, और ऑब्जेक्टिव में उसी पेपर में से आए हैं। तो जो जिसमें एक ये जो अपना क्या है, एक सही विकल्प था चौथे नंबर का। चौथे नंबर का जो सही विकल्प था वो क्या था अपना, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। मैंने कल भी आपको यही बताया था पेपर में, कल के पेपर में बताया था कि उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। पांचवा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, कि Ap2O3 + 2Al Al2O3 + Ap, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है प्यारे बच्चों। तो ये अपनी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी प्यारे बच्चों। क्या कहलाएगी, अपनी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी।
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसमें अगर देखते हैं तो जो छठा प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो वो है एंटासिड औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे अपने प्यारे बच्चों जो 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव। 6 ऑब्जेक्टिव आप मिला सकते हो कि पहले का जो उत्तर क्या था अपना, जिंक की परत चढ़ाकर, दूसरे में है एल्कोहल, तीसरे में है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथे में है अपना सिनेप्स, और पांचवें में विस्थापन अभिक्रिया आएगा, और छठे में आएगा एंटासिड। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, जो है अपना कि रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थानों में है पहला, अगर देखते हैं हम कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खाली स्थान जाता है। तो प्यारे बच्चों लघु पतन जब होता है उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहले खाली स्थान में अपना क्या आएगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है। दूसरा है हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है। तो कचरे का निपटान कौन सी समस्या है प्यारे बच्चों, तो ये एक पर्यावरणीय समस्या है। तो दूसरे खालिस्तान में आएगा पर्यावरणीय समस्या। तीसरा रिक्त स्थान है अपना प्यारे बच्चों सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो सामान्य व्यक्ति या सामान्य दृष्टि के वयस्क व्यक्ति के लिए उसकी अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो तीसरे प्रश्न में अपने क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग खालिस्तान दिखाई देता है या प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्यारे बच्चों आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, वो है अपना कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो प्यारे बच्चों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो इसका वाट होगा। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वाट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है छठा प्रश्न है विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे क्या कहते हैं। तो विभवांतर की माप जिस यंत्र के द्वारा की जाती है और जिस यंत्र के द्वारा विभव को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। कि विभवांतर को जिस यंत्र के द्वारा मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों अपना तीसरा प्रश्न जो है वो है अपना, देखते हैं तीसरा प्रश्न, सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य में जो तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो पहला प्रश्न है सत्य असत्य का कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव न्यूनीकरण कहलाते हैं। तो ये कथन क्या है प्यारे बच्चों, पूर्णतः असत्य कथन है। वो क्या कहलाते हैं, जैव न्यूनीकरण कहलाते हैं। अगला है दूसरा प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम है प्यारे बच्चों डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो ये कथन पूर्णतः सत्य है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है अपना तीसरा प्रश्न जो है कि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है तो इसे पुनरुत्थान कहते हैं। तो ये पूर्णतः सत्य कथन है प्यारे बच्चों। अगला जो प्रश्न है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने कल के पेपर में भी आपको बताया था, समझाया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है।
तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये कथन पूर्णतः क्या है, असत्य है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये कथन भी क्या है, असत्य है, क्योंकि चुंबकीय ध्रुव कभी एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, दोनों ही क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं जब उनको पास पास लाया जाता है। तो अगला प्रश्न है छठा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्नि शमन के लिए किया जाता है। तो ये कथन पूर्णतः असत्य है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें जो प्रश्न क्रमांक है आपका 4। तो प्रश्न क्रमांक 4, तो सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी में पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जैसे कि क्या दिया है अपना, इंसुलिन। तो सही जोड़ी अगर मिलाते हैं तो इसमें देखेंगे हम इंसुलिन जो है, तो इंसुलिन का क्या होगा प्यारे बच्चों, ये रक्त में शर्करा का क्या करता है, नियमन करता है। कौन करता है, इंसुलिन करता है। संगमरमर, संगमरमर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, CaCO3। संगमरमर क्या हो जाएगा, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा है सिरका, सिरका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ब्रोमीन, ब्रोमीन को क्या कहेंगे, द्रव अधातु है। तो ब्रोमीन क्या हो जाएगी, एक द्रव अधातु है। बेंजीन का सूत्र है प्यारे बच्चों C6H6। और लिंग गुणसूत्र युग्म क्या हो जाएगा अपना प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा XY। तो इस प्रकार से अपना रहेगा प्यारे बच्चों ये सही जोड़ी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर होंगे जिन्हें हम देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि पहला प्रश्न है कि वंशानुगति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए थे। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न मैंने कल के पेपर में भी बताया था आप सभी को कि वंशानुगति के मुख्य नियम किसने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर रहेगा ग्रेगर जॉन मेंडल। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होने के कारण खतरे के निशान पे इसी रंग का या इसी तरंग दैर्ध्य का अधिक उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो प्यारे बच्चों विद्युत धारा का मात्रक अगर देखा जाएगा तो विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा का मात्रक पूछा है यहाँ पे व्यापारी, तो ये है अपना किलोवाट प्रति घंटा। अगला है प्यारे बच्चों MRI का पूरा नाम लिखिए। तो MRI का पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो MRI का पूरा नाम है जो है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। MRI का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा। रक्तदाब किसे कहते हैं, तो रक्तदाब वह दाब कहलाता है प्यारे बच्चों कि जो रक्त के ऊपर लगाया जाता है या फिर उसके बहाव के लिए प्रेषित किया जाता है, वह दाब कहलाता है इसका रक्तदाब। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स कौन से कहलाते हैं। तो पादपों के तने की वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन्स हो जाएगा प्यारे बच्चों जिब्रेलिन। तो ये थे हमारे एक एक नंबर के एक वाक्य के प्रश्न उत्तर प्यारे बच्चों। तो इन सभी के आंसर जो कि मैंने आपको बताए हैं, तो आप मिला लीजिए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और आगे जो लास्ट पेपर बचा है कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का, तो उसके भी मैं कुछ प्रश्न एक पेपर तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें से ही आपका पूरा पेपर बैठेगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों इस पेपर में भी कुछ प्रश्न थे हमने जो कल मैंने बताए थे, तो वो इसमें भी बैठे हैं कि लेंस की क्षमता डायप्टर को परिभाषित कीजिए। ये अगला प्रश्न था प्यारे बच्चों
कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये प्रश्न भी मैंने बताया था प्यारे बच्चों अपने पेपर में। इसी प्रकार इसमें जितने भी प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, लगभग अपना पूरा करीब 80 से 85% पेपर कल जो मैंने पेपर डाला था आपको उसमें से बैठा है प्यारे बच्चों। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और पेपर को अच्छे से हल कीजिए। तो थैंक यू प्यारे बच्चों।